अब हम जाके देखते हैं हमारा ये लोगो वहाँ पे विजिबल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सिंपली हम गए और ये चीज़ मेरे पास आ गई। ठीक है, यहाँ तक का किसी को कोई इशू? अच्छा, यहाँ से मैं मज़ीद इमेज को अच्छा देखने के लिए कि इमेज जो है ना वो बिल्कुल उसी तरह दिखे जिस तरह इस वेबसाइट में इस डिज़ाइन में नज़र आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको हाइड और विड्थ भी दे सकता हूँ। दो तरीके, या तो मैं इसको हाइड दे दूँ, पहले मैं लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया, मेरे को यहाँ बता रहा 191 पिक्सल्स है, विड्थ की और हाइट है 34। दो तरीके, या तो इसका जो पेरेंट डिव है उसको मैं हाइट दे दूँ, हाइट विड्थ दे दूँ, या फिर जो उसके अंदर इमेज है उसको दूँ। ठीक है, अगर मैं इमेज को दूंगा ऑटोमेटिकली वो अपने पेरेंट को भी उतना ही एक्सपेंड कर देगा, और अगर मैं उसके पेरेंट को दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है जितने अंदर चाइल्ड उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसी को दे देता हूँ, इमेज को विड्थ 191 और हाइट जो है वो हाइट कितनी है 34। अच्छा, यहाँ पे मैंने पिक्सल्स जो है वो नहीं लिखे, उसकी वजह ये है कि बैकएंड के ऊपर इमेज का जो टैग है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये बात सेट हुई हुई है कि जो भी मैं यहाँ पे साइज़ दूंगा, नंबर दूंगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पिक्सल फॉर्म होगा, पिक्सल यूनिट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी, मेरा यहाँ पे लोगो तो आ गया। कहाँ पे? ये तो मैं प्रॉप पास कर रहा हूँ, प्रॉप तो इज इक्वल्स टू के साथ आता है। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दो अप्रोचेस होते हैं, या तो मैं SRC के अंदर एक चीज़ तो मैंने ये की है कि यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लोगो लिख दिया। मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पूरा पाथ बता दूँ। ठीक है, इसका नुकसान ये होता है कि अगर कभी आपका लोगो का पाथ चेंज हो जाता है, अगर आपने यही लोगो मल्टीपल जगह यूज़ किया हुआ, एक ही इसी पेज के ऊपर आपने कोई भी इमेज आपने 2 या 3 बार यूज़ की हुई है, तो एक दफ़ा पाथ चेंज हुआ तो आपको चारों जगह पे पाथ चेंज करना पड़ेगा। और अगर ऊपर वाले अप्रोच इस्तेमाल करेंगे इंपोर्ट करवाने वाले, तो जाहिर सी बात है फिर आप एक ही दफ़ा चेंज करेंगे और वो चारों जगह चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एज ए कंपोनेंट ही ये वर्क कर रहा है। बात समझ आ गई? ठीक है, डिज़ाइन के ऊपर आते हैं, जल्दी से देखते हैं, टाइम शॉर्ट है। अब मेरे पास जो दूसरा जो डिव है वो मेरे पास ये वाला है, जिसके अंदर नेविगेशन लिंक्स हैं और बटन है। सिंपली मैंने उस डिव को सिलेक्ट किया, मेरे को यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ मिल गई, मैंने कहा अच्छी बात है, इसको यहाँ से मैं देख लेता हूँ 737 और 60। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अंदर काम करना है ब्लू वाले सेक्शन के अंदर, तो मैं नीचे एक और डिव बनाऊंगा। वो एक अलग डिव था इमेज वाला, अब ये दूसरा डिव है। मैंने यहाँ पे डिव दूसरा बना लिया, इसके अंदर मैं दे देता हूँ क्लास, और विड्थ मेरी है 737.5 पिक्सल्स और हाइट है मेरी 60 पिक्सल्स। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैं मज़ीद देख सकता हूँ इसमें क्या कौन कौन से सेक्शन है। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट पे डबल क्लिक किया, तो उसने मेरे को बताया कि भाई जो आपने अभी पेरेंट डिव सेलेक्ट किया था उसके अंदर भी एक हमारे पास डिव है। तो उसके अंदर एक डिव ये वाला है नेविगेशन लिंक्स का, और दूसरा डिव है हमारे पास बटन का। तो सबसे पहले नेविगेशन वाले लिंक को मैंने सिलेक्ट किया डिव को, और यहाँ से मैंने उसकी प्रॉपर्टीज़ गेट कर ली। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने वो डिव भी बना लिया। अच्छा जी, तो अब आपने पहला डिव तो देख लिया लोगों का किस तरह बनेगा, अब आप देख रहे हैं दूसरा डिव किस तरह बनेगा।
अभी समी भाई ने बताया कि भाई मैं जो नेटवर्क बनाऊंगा वो दो डिफ की अप्रोच बना के बताऊंगा। बातें बंद, सारी फोकस स्क्रीन पे। सही है। अब लोगो आपने देख लिया। अब लोगो के बाद आप नेविगेशन लिंक्स यहाँ पे देख लें। सब डिजाइन क्या है, थोड़ा सा इसको जूम करें। ठीक है, ये जो नेविगेशन लिंक्स वाले आपके डिव है ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो ये नेविगेशन लिंक रखे हुए हैं और एक लॉगिन का बटन है यहाँ पे। तो इसको भी सभी भाई ने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जाहिर सी बात है ये HTML का स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। इसमें आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है कि भाई एक अगर डिव है और उसमें दो चीजें हैं तो आप क्या करोगे, उसको दो अलग अलग डिव में रख दोगे। एक नेविगेशन लिंक बन जाएगा, दूसरा जो है वो लॉगिन का बटन बन जाएगा। जी सर। और सारी फिर एक वही बात, सारी जो स्टाइलिंग सभी भाई एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहां राइट पैनल से कर रहे हैं। जो भी क्लास अप्लाई करनी है, कलर अप्लाई करना है, हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, जो भी अप्लाई करना है हर चीज जो है वो उस राइट पैनल से आ रही है। जी सर। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये वाला डिव सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी मैंने जो भी प्रॉपर्टीज थी वो मैंने लिख दी। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये लिंक्स बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं UL बना लूँगा। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और उसके अंदर मैं LI बना लूँगा। ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरे को 4 LI बनानी है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 4। सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सर्विसेज, कुछ भी लिख लें। ठीक है, 4 चीज़ें मैंने लिख ली। अच्छा, ये मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने अपनी तरफ से जो है वो उसमें नेविगेशन लिंक्स पास किए। आप जो है वो डिज़ाइन के हिसाब से जो डिज़ाइन में लिखा हुआ है वही आप लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने मज़ीद जो है वो देखना है कि भाई इसके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब इसकी सिंगल एक जो हमारा लिंक है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखूँगा उसके ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट हुई है। मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे को मिल गया कि भाई ये डिव है। ठीक है, और इसकी ये हाइट और विड्थ है। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ से मज़ीद जो मेरा जो लेयर्स का जो मेरे पास साइड बार है मैं उसके मज़ीद में उसके अंदर के एलिमेंट्स को भी देख सकता हूँ। तो मैंने देखा यार ये जो मेरे पास डिव है उसके ऊपर तो मेरे को प्रॉपर्टीज़ लगाने की ज़रूरत ऐसे नीड नहीं पड़ी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली उसका जो टेक्स्ट का जो कंपोनेंट है या उसका जो टेक्स्ट सेक्शन है मैं उसको गेट कर लेता हूँ। उसके ऊपर मैंने देखा कि भाई लेआउट के ऊपर विड्थ और हाइट मेरे पास स्पेसिफाई हुई भी है। उसके अलावा वो मेरे को बता भी रहा है कि ये जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है ना एलिमेंट, उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ प्रोडक्ट्स। उसके अलावा उसके ऊपर जो टाइपोग्राफी हुई हुई है उसके अंदर फॉन्ट साइज, वेट, साइज और लाइन हाइट कितनी है। तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं किस तरह उसको करना है। तो सबसे पहले फॉन्ट साइज कितने हैं, 18 है। फॉन्ट वेट 500 है। कोड के ऊपर जाते हैं और क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी मेरे पास स्टाइलिंग्स हैं ये हर उस पर सेम है। अगर मैं सॉल्यूशंस पे भी क्लिक करूँ तो मेरे को वही साइज़ बता रहा है कि भाई इसका भी फॉन्ट वेट 500 है, 18 साइज़ है, 23 पिक्सल्स की लाइन हाइट है और फॉन्ट ये वाला है। चारों के ऊपर यही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके पेरेंट को ही ये प्रॉपर्टीज़ पास करवा दूँगा। तो LI क्या करेगा, पेरेंट से वो प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेगा या उससे गेट कर लेगा। सर डिज़ाइन खोले। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरा क्या माइलस्टोन है, मुझे क्या अचीव करना है। मैंने डिव बना ली, सारा अपना HTML का स्ट्रक्चर बना लिया। अब प्रोडक्ट, सोल्यूशन, रिसोर्सेज, प्राइसिंग, ये जो एक एक इंडिविजुअल नेविगेशन लिंक है ना
मुझे क्या करना है, अब इसकी CSS उठानी है, इसको देखना है कि भाई कौन कौन सी चीज है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट पे सेलेक्ट किया, देखिए राइट साइड पे कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा नजर आ रहा है, कंटेंट के नीचे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। ये वही प्रोडक्ट्स है जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अगर मैं सोल्यूशन सेलेक्ट करूंगा तो देखें प्रोडक्ट के नीचे, सॉरी कंटेंट के नीचे सोल्यूशंस लिखा नजर आ गया, रिसोर्स सेलेक्ट किया तो रिसोर्सेज लिखा नजर आ गया। अब इसके नीचे मैंने हाइट और विड्थ क्यों कॉपी नहीं की, भाई हाइट विड्थ भी तो आ रही है। तो भाई एक बात तो कॉमन सेंस है ना यहाँ पे कि आपको HTML आती है, CSS आती है। आप जब भी किसी टेक्स्ट को स्टाइल करते तो कभी उसको हाइट विड्थ नहीं देते, हमेशा उसको जो है वो उसका फॉन्ट साइज वगैरह से उसको मैनेज करते हैं। तो एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है टाइपोग्राफी। अब ये टाइपोग्राफी क्या चीज है भाई, ये एक टर्म है जो आपके टेक्स्ट से रिलेटेड होती है। टाइपोग्राफी का मतलब है वो चीजें जो कि आपके टेक्स्ट से रिलेटेड है। अब टेक्स्ट का क्या मतलब है भाई, टेक्स्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज है, जैसे टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, यहाँ पे टेक्स्ट का फॉन्ट साइज होता है, आप वो टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये सारी क्या चीजें टाइपोग्राफी में फॉल करती है। तो अब टेक्स्ट की जब भी बारी आएगी, जब भी टेक्स्ट की बारी आएगी, किसी भी एक इंडिविजुअल टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा, तो आप टाइपोग्राफी को ही यहाँ पे चूज करेंगे। अभी इस वक्त फॉन्ट फैमिली हम कैसे चूज करते हैं, ये हम रहने देते हैं, हम फॉन्ट वेट, साइज और लाइन हाइट वगैरह कलर को देखते हैं। जल्दी से सर आप एक को ही अप्लाई कर दें, फिर हम बटन बनाते हैं, बाकी तो रिपीट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्लास नेम दी और यहाँ पे मैंने सबसे पहले टैग साइज देना है। टैग साइज है मेरे पास 18 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, टैक्स हाइफन लगाया और उसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यार SM के अंदर कौन सी IDB 14 है, MD के अंदर क्या है, नहीं आ रहा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं लिख दूँगा 18 पिक्सेल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने देना है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट किस तरह देते हैं, किस तरह देंगे फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कितनी फॉन्ट देना है मेरे को, वेट 500। मेरे को पता है ये 100 के स्केल के ऊपर है, तो 500 मेरे को मिल जाएगा। तो ये सेमी बोल्ड के ऊपर मेरे को मिल गया। और साथ ही साथ मेरे को लाइन हाइट देनी है, तो मैंने क्या लिखा, ट्रैकिंग, सॉरी लीडिंग आएगा, ठीक है। ये हमारे पास टेलमेंट की प्रॉपर्टी है। लाइन हाइट के लिए हम क्या लिखते हैं, लीडिंग, और उसके अंदर हमें बताना होगा कि हमें कितना जो है वो हाइट चाहिए। हमें यहाँ पे बता भी रहा, अगर आप देखें इंटेलिजेंस के ऊपर बता भी रहा है, लाइन हाइट जो है वो 3 के ऊपर 0.5 जो है वो रैम है या फिर 12 पिक्सल्स है। तो मेरे को कितनी चाहिए, 23 पिक्सल्स। तो ये भी अवेलेबल नहीं होगी, तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लगा के 23 पिक्सल्स लिखा और ये इसको सेव करके अब जाके देखते हैं किस तरह का हमारे पास व्यू आ रहा है। अच्छा जी, ये तो इसी के साथ ही आ रहा है नीचे फ्लेक्स। तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स। फ्लेक्स कहाँ अप्लाई करूँगा मैं, कौन से वाले पेरेंट, ये वाले पे, यूएल पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इमेज और प्रोडक्ट वाला जो, सॉरी जो नेविगेशन वाले जो डिव है उनको हमने लाइन बाय लाइन लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा डिव अवेलेबल है, उसका पेरेंट कौन सा है, ये ब्लू वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसके एंड में मैं लिख देता हूँ फ्लैक्स, सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हो गया इसके बराबर में। अब इसके बीच में मेरे को स्पेस लेके आना है। स्पेस किस तरह आएगा, मैं क्या लिखूंगा, जस्टिफाई, कौन सा लगाऊं, बिटवीन लगाऊं, अराउंड लगाऊं, बिटवीन करके देखते हैं। हो गया सेट। इस तरफ से भी मेरे पास स्पेस आ रही है,
और बीच में भी स्पेस है, उसके बाद भी मेरे पास स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रोडक्ट्स जो है वो लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, तो इनको भी हमें एक ही लाइन में लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाएंगे। फ्लेक्स प्रॉपर्टी कौन से वाले पे लगाएंगे, ठीक है, फ्लेक्स हो गया, फ्लेक्स हो गया सही। अब हमें इनके दरमियान स्पेस लेके आना है। जस्टिफाई सॉरी कौन सा आएगा बिटवीन। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे यार ये तो उस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये पेज में स्क्रॉल भी आ रहा है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास जो डिज़ाइन जो दिया हुआ है वो लार्ज स्क्रीन का है, वो इस स्क्रीन के मुताबिक है। ठीक है, और लैपटॉप की स्क्रीन छोटी होती है। तो जब आप करेंगे तो आपको रिस्पॉन्सिव वाला जो नईम भाई ने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था LG MD SM, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए अगर मेरे को देखना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं बाहर निकाल लूँगा। मैंने क्या किया, ट्रिपल डॉट्स पे क्लिक किया और मैंने इसको सेपरेट कर लिया। तो अब ये वाली जो डेव टूल्स है वो मेरे पास जो इंस्पेक्ट एलिमेंट्स है वो बाहर आ गए, और ये वाली जो स्क्रीन है वो मेरे को अलग मिल गई। मैंने कहा भी इसको रिस्पॉन्सिव इसको बड़ा कर दूँ, सॉरी यहाँ इसको करते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, और इसका जो जूम है ना उसको हम कम कर लेते हैं। ठीक है, हो गया सेट, सही नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें, हमने अपने लैपटॉप के अंदर ही डेस्कटॉप व्यू को हमने सेट कर लिया कि डेस्कटॉप व्यू पे किस तरह नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बाद में जब लैपटॉप के लिए करेंगे तो जाहिर सी बात है लैपटॉप स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने कोड के, सॉरी डिज़ाइन पे जाना है हमें। अब हमें बनाना है बटन। बटन कहाँ पर है, मेन डिव के अंदर। जो हमारा ये नैव लिंक का जो मेन डिव है, पेरेंट डिव, उसके अंदर है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर गया और यहाँ पे मैंने देखा ये वाला जो ग्रीन कलर का डिव है ना, ये है पेरेंट। तो मैं यहाँ पे एक नया डिव बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ बटन, और यहाँ पे दे देता हूँ लॉगिन। जाके देखते हैं। ठीक है, अब लॉगिन बटन भी मेरे पास नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फ्लेक्स। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले बटन को बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं गया डिज़ाइन के ऊपर, मैंने बटन पे डबल क्लिक किया। यहाँ पे मेरे पास आ गया कि भाई ये मैंने बटन को सिलेक्ट किया हुआ है और मेरे को उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बता रहा है। मज़ीद उसको देखने के लिए मैंने क्या किया, मज़ीद मैंने डबल क्लिक किया तो उसके अंदर चला गया वो, और उसके अंदर की मेरे को प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। तो मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है रेडियस। रेडियस क्या बता रहा है कि इसके एजेस किस तरह की हैं, कितने राउंडेड हैं। तो 8 पिक्सल्स राउंडेड है, और मेरे पास पैडिंग लगी हुई है टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम। ठीक है, मैंने इसको कॉपी देख लेना। ठीक है, डिज़ाइन के ऊपर आया, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्लास नेम दिया और यहाँ पे मैं लिख लूँगा PY जो है वो कितना था मेरे पास 16 पिक्सल्स। स्क्वायर ब्रैकेट में देना, बल्कि 16 पिक्सल्स हमें मिल जाएगा 4 के ऊपर, और 40 पिक्सल्स है, इसको देख लेते हैं। PX 10 अवेलेबल है, 10 अवेलेबल है। ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मेरे को देखनी है, बटन को राउंड करना है मेरे को। तो रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 8 पिक्सल्स। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है राउंडेड की।
मैंने लिखा राउंडेड, MD और इंटेलिजेंस मेरे को Large. बता रही है कि भाई LG के ऊपर जो है वो 8 पिक्सल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है 2 पिक्सल्स के फर्क से चल रहा होता है ये, तो मेरे पे 8 पिक्सल के ऊपर मेरे को मिल गया, ठीक है। LG पे मेरे को 8 पिक्सल्स मिल गए। इसका बैकग्राउंड कलर भी है, तो कलर मेरे को यहाँ से शो हो रहा है। कलर्स के अंदर मैंने इसको यहाँ से डबल क्लिक किया, कॉपी हो गया, यहाँ पे आया, मैंने लिखा BG स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर मैंने कलर को पेस्ट कर दिया। सेव करेंगे, जाके देखेंगे, ठीक है। बटन भी हमारा उस तरह का बन गया। अब हम इसको क्या काम करेंगे, इसको इसके बराबर में लेकर आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेक्स, कौन से वाले पे, पेरेंट डिव के ऊपर मैंने यहाँ दिया फ्लेक्स। सेव करेंगे, जाके देखेंगे ये तो उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। अभी इसमें क्या इशू नजर आ रहा है आपको, लोगो टेक्स्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है। हर कोई भी चीज हमारे पास अलाइन नहीं हुई भी, ठीक है। तो उसको Item अलाइन center. करने के लिए हम क्या करेंगे, आइटम सेंटर आइटम सेंटर कहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं, से भी ऊपर मेन पैरेंट कहाँ पे, ठीक है। देख, मेरे को क्या करना है, ये सारी चीजें जो है वो अलाइन करनी है। तो ये मेरे पास क्या है, ये एक डिव ये है, एक डिव ये है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इन 2 डिव्स को पहले अलाइन कर लूँगा। मैंने कहा आइटम सेंटर, ताकि मेरे बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ मेरे को नज़र नहीं आ रही वो है डिव के बॉर्डर्स, ठीक है। तो ताकि वो मेरे डिव जो है वो दोनों अलाइन हो जाए। उसके बाद उसका इनर कंटेंट भी हम उसको अलाइन करेंगे सेंटर के अंदर, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास नीचे आगे सेंटर के ऊपर। अब मेरे को इसको भी लेके आना है। मैं क्या करूँगा, इसके जो पेरेंट है उसको मैंने दे दिया आइटम सेंटर, हो गया भाई। अभी क्या मसला है, टेक्स्ट वाइट करें, वाइट कहाँ पे लगाऊं यार। मैं डिज़ाइन देखूंगा सबसे पहले। मैंने देखा यार यहाँ पे जो नेविगेशन वाला जो है ना, ये सारा वाइट है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके पेरेंट का जो नेविगेशन लिंक का जो पेरेंट है उसके ऊपर मैं टेक्स्ट वाइट कर दूँगा, ताकि मेरे को इंडिविजुअली हर उस पर मेरे को नहीं देना पड़े कलर। टेक्स्ट वाइट, सेव करेंगे, हो गया सही। बटन में ठीक है, वो तो स्पेस का हल्का फुल्का इशू है, वो तो आप देख के कर ही लेंगे, आपके सामने स्टाइलिंग आ रही है। अच्छा जी, तो अभी आपने क्या किया, आपने अभी देखा कि एक फिग्मा को देखते हुए एक सिंपल सा सेक्शन या कोई भी सेक्शन आप कैसे बनाते। आप सबसे पहले फिग्मा का डिजाइन लेते। अच्छा, जैसे आप फिग्मा का डिजाइन लेंगे, अभी क्योंकि हमारे इस मशीन पे तो हम पहले से ही फिग्मा पे काम कर रहे थे, तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड डिजाइन आ गया। जब आप काम करेंगे अपने मशीन पे और आपने अगर कभी फिग्मा पे काम नहीं किया, तो सिंपल लॉगिन या साइन अप आपसे मांगेगा। आप सिंपल लॉगिन साइन अप गूगल का यूज करते हुए कर लीजिए। अच्छा, फिर क्या हुआ, हमने यहाँ पे अभी डिसीजन लिया कि भाई हम नैव बार को यहाँ पे बनाएंगे। अच्छा, फिर हमने नैव बार को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। सबसे पहले हमने नैव बार फिग्मा डिजाइन में नैव बार के लेयर को सेलेक्ट किया। तो उसने हमें क्या किया कि भाई यहाँ पे सारे नैव बार के पेरेंट एलिमेंट पे जो जो स्टाइलिंग मेन थी, उसने हमको राइट साइड पे, राइट पैनल पे वो सारी चीजें लाके दे दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, लोगो की बारी है। जब हमने लोगो देखा तो भाई हमें ये पता चला कि लोगो तो हमारी एक इमेज है, सिंपल टेक्स्ट तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई कभी भी हमारे पास अगर इमेज को एक्सट्रैक्ट करने का कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा या रिक्वायरमेंट आएगी, तो जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे ना,
आपको एक एक्सपोर्ट का बटन नजर आ जाएगा आपके राइट साइड पे। जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे आपको एक एक्सपोर्ट का बटन नजर आएगा और एक्सपोर्ट करके आप उसको क्लिक करेंगे, एक जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा और पब्लिक एसेट्स के फोल्डर में Next.js में आप रख देंगे इसको। ठीक है, फिर बारी आई आपके पास आपकी नेविगेशन लोगोस की, नेविगेशन लिंक्स की और बटन की। 3 डिफ वाला काम हम पहले कर चुके थे, अब हमने 2 डिफ वाला काम किया। अब आपने देखा कि किस तरह एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके, सेक्शन को सिलेक्ट कर करके जो है डबल क्लिक, आपको अगर किसी पेरेंट सेक्शन को सिलेक्ट करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो देखे मेरा नेविगेशन लिंक हाईलाइट हो गया। ऐसा ही है, डबल क्लिक करने पे पूरा का पूरा पेरेंट एलिमेंट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे किसी भी जो है वो एक इंडिविजुअल एलिमेंट पे जाके, जैसे मैंने रिसोर्सेज पे क्लिक किया, ठीक है, रिसोर्सेज पे जाके मैंने क्लिक किया, अच्छा कभी सिंगल से चल रहा है कभी डबल से चल रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा डबल से ही, अच्छा सॉरी मैंने एक चीज गलत कह दी, मैंने कहा कि भाई आप सिंगल भी कर सकते डबल भी कर सकते हैं, आपको डबल क्लिक ही करना पड़ेगा। जैसे ही आप किसी भी रिसोर्सेज पे आए, किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट पे, जिसमें प्राइसिंग पे आ गया, डबल क्लिक करने पे आऊंगा तो देखें, अब क्योंकि प्राइसिंग एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हमेशा हम देखते हैं टाइपोग्राफी, तो इस तरह फिग्मा से आप डिजाइन के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर आपने एलिमेंट्स स्टाइलिंग एक्सट्रैक्ट कर ली एलिमेंट्स की, फिर आप आए अपने Next.js के प्रोजेक्ट में और आपने देखा कि भाई किस तरह जो है वो आप चीजों को यहाँ पे कोड करेंगे। ये सारी क्लासेस वही क्लासेस हैं जो अभी हमने फिग्मा के टेम्पलेट यानी राइट पैनल से उठाई। तो इस तरह से आप फिग्मा से जो है वो डिजाइन को अपने कोड में कन्वर्ट करते हैं। ये विड्थ, हाइट, फ्लेक्स, अच्छा ये फ्लेक्स, अब फ्लेक्स तो नहीं था आपके डिजाइन में, अब यहाँ पे होगा आपके दिमाग का काम और आपको कॉन्सेप्ट कितने समझ आए उसका टेस्ट। अब ये फ्लेक्स, जस्टिफाई, बिटवीन, सेंटर, अराउंड वगैरह, सेमी बोल्ड तो खैर था। इस तरह की क्लासेस, फ्लेक्स की क्लासेस जो है वो आपको नहीं मिलती आपके फिग्मा डिजाइन में। यहाँ पे होगा आपका टेस्ट के आपको कॉन्सेप्ट पिछली क्लासेस के कितने समझ आए। तो आपने फ्लेक्स लगा दिया जिससे आपका जो लेआउट था वो एक सिंगल रॉ में अपेयर होने लगा। ठीक है, और इस तरह सेक्शन बाय सेक्शन, पहले लोगों के बाद नेविगेशन लिंक्स के बाद लॉगिन का बटन आपने लिखा। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है, हमने नेवबार तो यहाँ पे जो है वो कर लिया। नेवबार को हमने क्या किया, यहाँ पे जो है वो आराम से, और एक चीज और, जैसे हम फिग्मा के स्टाइल्स कॉपी कर रहे थे ना, तो देखिए हमारा जो Next.js में जो लेआउट बनाए वो भी बिल्कुल वैसा ही बनाए जैसा फिग्मा के टेम्पलेट में। एक चीज जो थी वो ये थी कि समी भाई ने क्या किया, या इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आके ब्रेक पॉइंट्स वाली जगह पे जो हम पिछली 2 क्लासेस से देख रहे हैं, वहां पे आके समी भाई ने क्या किया, विड्थ को अपने हाथों से 1920 किया, 1920 खुद अपने हाथों से एक्सप्लिसिटली किया। अब ये क्यों किया भाई? वो इसलिए किया क्योंकि जिस टेम्पलेट पे अभी हम काम कर रहे हैं ना, जो आपको इस वक्त स्क्रीन में दिख रहा है, वो उन साइजेस के लिए है जो 1920 पिक्सल की डिवाइसेस होती है। तो आपको भी अभी फिलहाल यही काम करना पड़ेगा कि आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में आएंगे, जहां सबसे पहले टैब पे जहां आपके पास 2 चीजें होती है, रिस्पॉन्सिव के बराबर में 2 बॉक्सेस नजर आएंगे। पहला विड्थ के लिए होता है, दूसरा हाइट के लिए होता है। विड्थ को आप, हाइट को आप टच नहीं करेंगे, आप विड्थ 1920 कर देंगे, तो क्या होगा, आप उस डिवाइस पे आ जाएंगे। ठीक है, अब होमवर्क आप लोगों का ये है कि नेवबार तो जैसा हमने किया है आपको भी वैसे ही करना है, क्योंकि जो चीज आपने क्लास में की, प्रॉप्स की प्रैक्टिस करनी, हमने प्रॉप्स पढ़ा, प्रॉप्स की प्रैक्टिस करनी है। नेवबार को भी आपने फिग्मा से जो है वो यहाँ पे इस तरह कन्वर्ट करना है। फिर क्या करना है, फिर एक हीरो सेक्शन भी हमारे पास है, देख रहे हैं आप, एक हेडिंग है, फिर टेक्स्ट है, फिर बटन है राइट साइड पे। इस वक्त सिंपल है तो एक बैकग्राउंड कलर वाली डिव है। अब इसके स्टाइल, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया अपने हेडिंग के ऊपर, तो देखिए कंटेंट में जो टेक्स्ट हेडिंग में लिखा है वो लिखा नजर आ गया, गेट मोर डन विद व्हाइट स्पेसेस, वहां भी वही लिखा हुआ है कंटेंट में, हेडिंग भी इसी नाम की है। ठीक है, अब टाइपोग्राफी आप यहाँ से देख लेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जो हमने किया, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग भी यूज करना है। ये आपका हीरो सेक्शन कितने कॉलम्स में डिवाइडेड है? 2। कितने में? 2 में। तो आप इसको क्या विड्थ देंगे? आप इसको हाफ ऑफ करके भी कर सकते हैं, और फ्लेक्स वगैरह की क्लासेस लगेंगी। जो बेसिक एलिमेंट है ना, जो इंडिविजुअल एलिमेंट है,
उसकी शायद आपको क्लासेस मिल जाए, शायद क्या मिल ही रही है, उसकी क्लासेस आपको मिलती है। लेकिन जो आपको फ्लेक्स की क्लासेस लगानी है, या अगर आप ग्रिड से करना चाहे, ग्रिड सिस्टम से भी कर सकते हैं, उस चीज की क्लासेस आपको अपने जहन में लगानी है। अब फिग्मा आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि आपका जो एलिमेंट है वो, सॉरी, जो सेक्शन है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, वो आपको खुद फिगर आउट करना है। यहाँ आपने 2 किया, आप 2 कर लें। भाई आपको अभी जहन में ये कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे ना कि नैव बार को हम 3 सेक्शंस में भी कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर है भाई, आप 3 में करना चाहो 3 में कर दो, आपकी मर्जी, फ्लेक्सिबल हो आप, ठीक है। फिर आप हीरो सेक्शन में आपको एक तो नैव बार करना है, हीरो सेक्शन करना है, और हीरो सेक्शन ये भी बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब एक चीज, एक फुटर, अब ये फुटर भी आप लोगों को डिजाइन करना है। आप लोगों को ये डिजाइन आप लोगों को मिल जाएगा, हम डिस्कॉर्ड में संडे 2 to 5 पिन मैसेजेस में ये सेम डिजाइन रख देंगे। आपने 3 सेक्शंस को अगर आप पूरा टेम्पलेट करना चाहे प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हैं। होमवर्क के लिए होमवर्क करना है आपको, होमवर्क ये है कि आपको 3 सेक्शंस इसके डिजाइन टेम्पलेट से उठाने और अपने नेक्स्ट.js का कोड लिखना है। एक तो नैवबार जो यहाँ पे हुआ भी है, तो थोड़ा सा होमवर्क, 33% होमवर्क तो यही हो गया आपका, ये सेक्शन। लेकिन ये जैसा फिग्मा में है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। स्पेसिस का भी ख्याल रखना है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली वगैरह हर चीज का ख्याल रखना है, सही है। नैव बार भी आपको करना है, नैव बार हमने भी कर दिया, तो थोड़ा सा होमवर्क तो आपका यहीं पे हो गया। फिर एक हीरो सेक्शन है। अब हीरो सेक्शन को आपको जो है वो कॉपी करना है, मतलब उसका डिजाइन का कोड लिखना है। और फिर सबसे आखिरी में फुटर। ये फुटर आप किस तरह कॉपी करते हैं, किस तरह अपने डिजाइन से कोड में कन्वर्ट करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर और आपका टेस्ट है यहाँ पे कि आप इसको किस तरह करें। जैसा फिग्मा में वैसा ही होना चाहिए, हल्का फुल्का थोड़ा सा अगर ऊंच नीच हो तो वो चलेगा, 19-20 का फर्क हो चलेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, सही है। तो 3 सेक्शंस आपने करने, नैव बार सबसे, और हीरो सेक्शन और फुटर, और प्रॉप्स की प्रैक्टिस, सही है। आज के लिए इतना ही, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम खड़े हुए हैं गवर्नर हाउस के आगे, और ये मेरा दोस्त साकिब और हम जो हैं वो हमारे अपना सकाफती डे पे खड़े हुए हैं कराची प्रेस क्लब के नज़दीक। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, और हम खड़े हुए हैं। कुछ दोस्त हमारे जो हैं वो अंदर गए हुए हैं कोई एप्लीकेशन की जो है ना मालूमात लेने के लिए, तो हम खड़े हुए हैं यहाँ पे और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इसको। तो आगे चल के देखते हैं फिर। यार इधर फट्टा हो गया है, और ये ज़बरदस्त किस्म का फट्टा हो गया है यहाँ पे टोपी। और ये हम जा रहे हैं अभी, ये हमारे भाई हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं ये टोपी वाले दिन पे अभी। और ये मेरा दोस्त आधे है, और ये अभी जो अंदर गए हुए थे दोनों आ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं एप्लीकेशन बोल रहे हैं भाई, वो अभी सामने देखे बड़े भाई वो जश्न लगे हुए हैं, यहाँ भी बड़ा मज़ा लगा हुआ है। तो हम भी इंजॉय करने के लिए आगे ही जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। अबे भाइयों ये देखो, और यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं, और हम जैसे क्लास से निकले हैं तो ये देखें भाई बड़ी मस्ती चल रही है, बड़े ये चल रहे हैं सुकून, यहाँ पे बड़ी भीड़ लगी हुई है। और इसी भीड़ से हम भी गुजर रहे हैं, आगे जा रहे हैं दोस्तों के साथ, और यहाँ पे बड़ा फन और मस्ती इंजॉयमेंट लगी हुई है। I love my set. I love my culture. बेहतरीन भाई, ये आगे हमारी टीम बढ़ रही है, और आज हमने सिंधी अजरक टोपी नहीं पहनी हुई, हम तो हैं सिंधी सब, और ये हमारे भाई हैं हमारे साथ। तो अभी जो है ना ये देखें बड़ी भीड़ और बड़ा मज़ा लगा हुआ है इधर, और ये आगे तो बड़े जश्न चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं हम, बढ़ रहे हैं आगे देखने के लिए। बड़ी इंजॉयमेंट है भाई। आदिब क्या सोच रहे हो तुम, कैसा लग रहा है? यार सामने गलती हो गई, पता था लेकिन पहले नहीं पता था कि हम तैयारी करते कपड़े वपड़े अजरक वजरक माशाल्लाह पड़ी है, सब चीज़ें बेहतरीन पहनते, लेकिन भाई ये देखो भाई, इधर से आ जाओ, इधर से चलते हैं आगे से जाएंगे भाई।
और ये भी हमारे दोस्त खड़े हुए हैं आगे जो है ना एंजॉय करने के लिए। हम सिंधी नहीं है लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जरूरी है, आ जाओ भाई आगे देखते हैं क्या होता है ऐसे ही। ये चल रहे हैं मदीना मार्केट के अंदर। ये बड़ी यहाँ पे जैकेट्स और ये क्लोथ है मिस्टर आज़ेब, और हम आज़ेपुर में जा रहे हैं। आज़ेपुर जैकेट लेनी है, पता नहीं क्या करेगा ये। और हमारे दो दोस्त आगे अभी जाएंगे ना। ये देखें भाई जीन्स और ये सब, ये हमारे भाई लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। बैग को जैकेट्स लेनी है, पता देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भाई अभी दोनों जैकेट्स लेने के लिए आए हैं, और मैं और आज़ेब इन दोनों को देखेंगे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। नहीं, देखने के साथ साथ लेंगे। क्या हो गया भैया? कॉटन ऊपर है, कॉटन वाली लेनी है आपने? अबे ये हमें सीढ़ियाँ उतार के और चढ़ा के जो है ना हमारे ऐसे ही जो है ना हाथ खाली फैला पेट एक्सरसाइज हो रही है। और कुछ खाया भी नहीं है, खाली पेट चल रहे हैं सुबह से क्लास के बाद, और फिर से ऊपर लेके जा रहे हैं सीढ़ियों पे। वही ये नीचे ऊपर ऊपर नीचे ये सारा काम चल रहा है। अबे ये चाय बिक रही है। अभी आज़ेब चाय पीते हैं यहाँ पे जब तक, नहीं तो रुक के हैं, नहीं तो यहाँ पे जो है ना अपन चाय पी लेते हैं। ये तो पुरानी है चाय। अबे देख लो ना, तो इधर दुकानें एक तो तुम्हें क्या अभी पेरिस स्टाइल पे मिलेंगी या यहाँ पे नॉर्मल जो भी है मिलने वाली वही मिल सारे वही करा और कौन सा यहाँ पे? अच्छा मटेरियल चाहिए भाई अभी समझ नहीं आ रहा कि इनको लेना क्या है। असल इंसानों के पास से भी बोल रहे हैं। ये देखो भाई, तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये आदत को पसंद आ रही समझ है। नहीं आ रहा है, दो पेंटे ज़्यादा है बंदे का। बड़ी मार्केट है भाई, ये ऊपर फ्लोर दें, यहाँ पे फ्लोर दें, यहाँ पे नीचे फ्लोर दें, और हम दोनों जहाँ पे खड़े हुए हैं वो बीच वाला फ्लोर है, और हमारे भाई उधर जो है ना एक और shopping कर रहे हैं। हाँ, इसके ऊपर भी एक और जो है ना वो फ्लोर है, शायद हम खड़े हुए हैं यहाँ पे।